तमिल सिनेमा का सुपरस्टार, करोड़ों दिलों की धड़कन और अब राजनीति का नया तूफान। बात हो रही है थलापति विजय की, जिन्होंने वो कर दिखाया है जो बहुत कम लोग अपने पहले ही अटेम्प्ट, अपने पहले ही प्रयास में कर पाते हैं। उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम यानी टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में ऐसा धमाकेदार डेब्यू किया है कि पूरा राजनीतिक समीकरण ही बदल गया है। टीवीके ने राज्य की सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा और 108 सीटें जीत ली हैं। बहुमत के लिए चाहिए 118 सीटें, यानी पहली ही पारी में विजय ने द्रविड़ राजनीति के गढ़ को सीधे चुनौती दे दी है। विजय सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो तमिलनाडु में एक भावना है, एक सेंटिमेंट है, एक फीलिंग है। सालों से उनकी फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती हैं, बल्कि जनता के दिलों में चलती हैं। उनकी फिल्मों में अक्सर एक आम आदमी की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज और सिस्टम से टकराने वाला एक हीरो दिखता है। यही इमेज अब राजनीति में उनका सबसे बड़ा हथियार बनी है। जहां दूसरे नेता मंचों पर भाषण दे रहे थे, विजय के पास पहले से ही करोड़ों लोगों का भावनात्मक जुड़ाव था। उनका फैन क्लब कल्चर जो दशकों से तमिलनाडु में सक्रिय है, चुनावी मशीनरी में बदल गया। पोस्टर लगाने वाले प्रशंसक यानी फैंस अब बूथ संभालने लगे और उनकी फिल्मों को सेलिब्रेट करने वाले समर्थक अब वोट मांगने निकल पड़े थे। लेकिन ये सफ़र इतना आसान भी नहीं था, इसमें एक फिल्मी ट्विस्ट भी था। साल 2020 में विजय के पिता S.A. चंद्रशेखर ने विजय मक्कम एकम यानी VMI नाम से एक संगठन को राजनीतिक रूप से रजिस्टर करने की कोशिश की, क्योंकि फादर चाहते थे कि विजय राजनीति में आएं। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कहा गया कि ये सब विजय की अनुमति, उनकी परमिशन के बिना हुआ था। चंद्रशेखर यानी विजय के पिता खुद संगठन के महासचिव बने और विजय की मां और मशहूर गायिका शोभा को उसमें ट्रेजरर बनाया गया था। चंद्रशेखर का कहना था कि उन्होंने विजय के शुरुआती दिनों में भी फैन क्लब बिना उनकी अनुमति के शुरू किए थे, इसलिए अब भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस पार्टी का विजय से कोई लेना देना नहीं है। बाद में विजय की मां शोभा ने कहा कि राजनीति में आना या ना आना ये फैसला सिर्फ विजय का ही होगा। फिर आया एक बड़ा मोड़ यानी एक ट्विस्ट। सितंबर 2021 में विजय ने सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली VMI से डिस्टेंस कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने माता पिता, पेरेंट्स समेत 11 लोगों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर दिया। संदेश साफ था, संदेश ये कि राजनीति में कब कदम रखना है, कब आना है, कब एंट्री मारनी है, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ खुद विजय करेंगे। इसके बाद VMI जो संगठन था उसको भंग कर दिया गया, डिसबैंड कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। करीब एक साल बाद विजय के फैन संगठन के सदस्यों ने ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव लड़ा और 169 में से 115 सीटें जीत ली। यानी असली एंट्री से पहले विजय ने अपनी राजनीतिक ताकत आजमा ली थी और दिखा भी दी, और यही ताकत बाद में TVK की जीत की बड़ी नींव बनी। तो आइए बात करते हैं कि ये जो TVK की जीत है ये इतनी खास क्यों है। भारत में कई पार्टियों का चुनावी डेब्यू अक्सर मुश्किल रहता है। कई पार्टियां पहली बार में पहचान नहीं बना पाती हैं। तमिलनाडु में भी कई अभिनेता राजनीति में आए, लेकिन सक्सेस हर किसी को नहीं मिली। उदाहरण के तौर पर विजयकांत ने 2006 में 232 सीटों पर चुनाव लड़ा, मगर सिर्फ एक सीट जीते। कमल हसन ने भी 2021 में 180 सीटों पर चुनाव लड़ा, मगर एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। सीमान की पार्टी NTK ने वोट शेयर बढ़ाया, लेकिन सत्ता से दूर रही। ऐसे माहौल में विजय का 108 सीटें जीतना एक साधारण घटना नहीं है, ये निश्चित तौर पर राजनीतिक भूकंप है। 2026 में तमिलनाडु की राजनीति में विजय की जीत ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि 1977 में MG रामचंद्रन यानी MGR के बाद पहली बार कोई फिल्म स्टार मुख्यमंत्री बनेगा। यानी करीब 49 साल बाद तमिलनाडु में फिर से सिनेमा से सत्ता तक का सफर पूरा होने वाला है। अब आइए बात करते हैं कि विजय ने ये सब कैसे किया, ये कमाल हुआ कैसे। नंबर 1, इसमें जो सबसे पहला फैक्टर था ये था इनकी क्लीन इमेज। विजय पर पारंपरिक नेताओं, जो कन्वेंशनल लीडर्स हैं, जैसी भ्रष्टाचार या वंशवाद की छाप नहीं थी। ये जनता के सामने एक नई शुरुआत बनकर आए। जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर रहा कि यंगस्टर्स का ज़बरदस्त समर्थन मिला। पहली बार वोट करने वाले युवाओं ने विजय को सिर्फ अभिनेता के तौर पर नहीं, बल्कि चेंज के एक चेहरे के रूप में देखा।
जो तीसरा बड़ा फैक्टर रहा वो रहा स्टार पावर प्लस ऑर्गेनाइजेशन। फैन क्लब पहले से ही गांव-गांव तक फैल चुके थे। जिस नेटवर्क को दूसरे दल वर्षों में बनाते हैं, विजय के पास ये पहले दिन से था। और चौथा सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा कि सही टाइम पर पॉलिटिकल एंट्री। जयललिता के निधन के बाद AIADMK कमजोर दिख रही थी। DMK पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लग रहे थे और इसी बीच जनता एक नए विकल्प की तलाश में थी और विजय ने वही खाली सीट जो वैक्यूम था उसको भरने का काम किया। और विजय को जिताने में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो उनके फैंस का है, जिन्होंने जुनून को वोट में बदल दिया। विजय ने 1984 में बतौर चाइल्ड एक्टर फिल्म वेट्री से शुरुआत की थी। शुरुआती दौर आसान नहीं था, लेकिन 1993 की फिल्म सिंधूरा पांडी ने उनकी किस्मत बदल दी। धीरे धीरे विजय रोमांटिक हीरो से मास एक्शन स्टार बने और फिर उन्हें ये नाम मिला थलापति यानी कमांडर। उनकी फैन फॉलोइंग दक्षिण भारत में सबसे मजबूत मानी जाती रही। गांव-गांव, शहर-शहर उनके फैन क्लब सक्रिय हुए और ये सिर्फ पोस्टर नहीं लगाते थे, बल्कि ब्लड डोनेशन का काम करते थे, सोशल सर्विस का काम करते थे और राहत कार्य भी करते थे। यही संगठन बाद में उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनी। अब बात करते हैं कि द्रविड़ राजनीति के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है क्या। दशकों से तमिलनाडु की राजनीति DMK और AIADMK के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन ये पहली बार है कि एक ऐसा चेहरा सामने आया है जो न सिर्फ लोकप्रिय है, पॉपुलर है, बल्कि जन समर्थन को वोट में बदलने में भी सफल हुआ है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि विजय जीते या हारे, सवाल ये है कि क्या तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक धुरी अब बन चुकी है। MGR और जयललिता के बाद तमिलनाडु ने कई सितारों को राजनीति में आते देखा, लेकिन विजय की एंट्री अलग है। वे ऐसे दौर में आए जब युवा ज़्यादा मुखर यानी ज़्यादा वोकल हैं, सोशल मीडिया ताकतवर है और पारंपरिक राजनीति पर सवाल उठ रहे हैं। जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स है उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने स्टारडम को सिर्फ लोकप्रियता तक सीमित नहीं रखा, उसे वोट में बदल दिया और यही हर अभिनेता नहीं कर पाता है। लेकिन विजय की यात्रा बिल्कुल आसान भी नहीं रही है। चुनावी सफलता से पहले उन्हें कई विवादों और कई झटकों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा विवाद हुआ करूर रैली के दौरान। पिछले साल यानी सितंबर 2025 में विजय की रैली में भगदड़ मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें करीब 40 लोगों की मौत हो गई और जिसमें बच्चे भी शामिल थे। इसके बाद TVK और विजय दोनों पर सवाल उठे। आयोजन में लापरवाही, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ विजय का। जांच एजेंसियों ने भी मामले में पूछताछ की कई बार। और इसी बीच विजय की फिल्म जननायकन भी चर्चा में रही। ये फिल्म चुनावी माहौल में विजय के लिए बड़ा मोमेंट मानी जा रही थी, लेकिन रिलीज से पहले कई कंट्रोवर्सीज में फंस गई। पहले सेंसर सर्टिफिकेट में देरी हुई, फिर कोर्ट केस की खबरें आईं, उसके बाद फिल्म का हिस्सा लीक हो गया। यानी चुनावी बढ़त की जगह संकट खड़ा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को भारी नुकसान, करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। OTT डील पर भी इसका असर हुआ। और इन सब और चुनावी कैंपेन के बीच विजय की निजी जिंदगी भी चर्चा में आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी पत्नी संगीता ने तलाक की याचिका दायर कर दी। यानी राजनीतिक दबाव, जो प्रेशर था, इसके साथ साथ पर्सनल लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब रही। चुनाव अभियान के बीच इस खबर ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। हालांकि विजय की तरफ से सार्वजनिक तौर पर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं आई। तो एक तरफ ये ट्रेजेडी जो करूर में हुई, स्टैम्पीड, दूसरी तरफ फिल्म विवाद और तीसरा निजी जीवन की चर्चा। फिर भी विजय डटे रहे, पीछे नहीं हटे। यही उनकी कहानी को अलग बनाता है। इतने विवादों के बावजूद TVK ने चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और विजय ने खुद को गंभीर राजनीतिक प्लेयर यानी गंभीर जो पॉलिटिकल प्लेयर है वो साबित किया। पहली फिल्म हिट होना आसान है, लेकिन पहला चुनाव हिट होना बहुत मुश्किल है। लेकिन थलापति विजय ने ये कर दिखाया। उन्होंने कर दिखाया कि जब स्टारडम जनता के भरोसे से जुड़ जाए तो राजनीति की स्क्रिप्ट भी बदली जा सकती है। तमिलनाडु अब पूछ रहा है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या आपको लगता है कि विजय तमिलनाडु के अगले नेता, बड़े चेहरे के रूप में उभरेंगे या राजनीति से धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही लिखें कि आपको थलापति विजय की कौन सी बात, कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।